इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स मॉडल पेपर का। किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आए हुए हैं इस मॉडल पेपर में, उसी से हम लोग तैयारी करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कहां से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया देख लीजिए। रिलेशन एंड फंक्शन से आपका देखिए 3 क्वेश्चन आया है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपका 10 क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैट्रिसेस से आपका कितना है 9 क्वेश्चन आया है। ठीक है, डिटरमिनेंट से उसी तरह 6 क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। वो भी मेनली आपका क्या चीज है आपका इसमें देखिएगा तो डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया है आपका वहां पे फॉर्मूला है या चेन रूल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है या चेन रूल है। वहां पे इंटीग्रेशन में हमने 2 पार्ट किया है, इंडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल। आपको दोनों में से लगभग सेम ही क्वेश्चन आया 12 और 13। एओडी से क्वेश्चन आए नहीं ऑब्जेक्टिव में, एओआई से भी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है आपका 12 है। 3D से भी आपका 5 क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग से 1 क्वेश्चन आया है। यहाँ ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। प्रोबेबिलिटी से भी अच्छा खासा सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप लोग यदि यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपका ये वाला जो पोर्शन आपका कैलकुलस पोर्शन में से आप सिर्फ नॉर्मल सा फॉर्मूला भी याद कर लेंगे। ठीक है, आपका देखिए कैलकुलस वाला पोर्शन यहां तक हुआ। डिफरेंशिएशन एओडी से एक भी क्वेश्चन नहीं था इसमें। ठीक है, और इंडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट एओआई से भी नहीं था इसमें क्वेश्चन। आगे होगा डिफरेंशियल इक्वेशन से भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए इसमें से 18 12 कितना हुआ 30 हो गया, 10 40 43 5 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन तो आपका कैलकुलस से ही आ गया। ठीक है, आपको तो 100 में से कितना बनाना है 85 तो बनाना है। 48 आप सिर्फ कैलकुलस भी पढ़ के जाएंगे, थोड़ा मोड़ा इधर से भी पढ़ लेंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इजी है, ये भी पढ़ सकते हैं। वेक्टर भी बहुत इजी है, ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप ये भी पढ़ लेंगे तो आपका ये 3-4 चैप्टर पढ़ लेंगे आपका। इसमें भी आपका एओडी आया नहीं, एओआई आया नहीं है इधर। तो ऑब्जेक्टिव में आपका 50 से 50 आने के लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिटरमिनेंट पढ़ लीजिए, उसका कैलकुलस का आपका डिफरेंशिएशन में फार्मूला और चेन रूल पढ़ लीजिए अच्छे से, और डिफिनिट इंटीग्रल इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ लीजिए, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो बेसिक क्वेश्चन और वेक्टर अलजेब्रा। आपका इतना भी चैप्टर कर लीजिएगा तो आपका 50 में 50 एकदम रखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलस भी कर लिया, 48 आ रहा है, आपको बनाना कितना है 85 बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट में आप देख लीजिए इसी तरह आप यहाँ पर रिलेशन फंक्शन से 1 क्वेश्चन आया है, इनवर्स आईटीएफ से 2, मैट्रिक्स से 2, डिटरमिनेंट से 2, फिर डिफरेंशिएशन से आपका 5 है। शॉर्ट आंसर में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना उसमें एओडी से फिर से नहीं आया है इस बार थोड़ा इजी कर दिया गया है कोविड के चलते। इससे आप 7 क्वेश्चन आ गया, इसमें एओआई से आया है। ठीक है, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन से 2, वेक्टर अलजेब्रा से 4, 3D से 1 1 2। ठीक है, आप फिर से कैलकुलस वाला पोर्शन देखिएगा यहां तक तो कितना हो जाएगा 5 5 10 2 12 1 13 2 15 मींस आपको 15 ही 30 क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट आंसर में से आपको 15 करना रहेगा। यदि आप कैलकुलस भी पढ़ के जाएंगे तो आपका 15 तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं आएगा, वेक्टर नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा तो आपका 15 ही बनाना है। ठीक है, चलिए आप समझ गए किस किस को आपको चैप्टर को टारगेट करना है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे लॉन्ग आंसर में देखते हैं। लॉन्ग आंसर में आपका देखिए आईटीएफ से रिलेशन फंक्शन दोनों मिला के 1 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। ठीक है, और उसका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से इजी क्वेश्चन आया हुआ है, और आपका एओडी से नहीं है तो आपका एओडी से आने का चांस बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एओडी को छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए क्या चीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा और आपका टेंजेंट नंबर 3 पढ़िएगा। ठीक है, काम हो जाएगा उतना से। या आपका डिफिनिट इंटीग्रल से तो आएगा ही, वो वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता है जो 0 से π/2 log sin x से रहता है ना, ये वाला हमेशा क्वेश्चन आता है इक्वल टू -π/2 log 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, इसका तैयारी अच्छे से कर लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का ही रहेगा ही वो वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ये सब आपका है।
तो आप यहाँ पर भी ध्यान देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलस में देख लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन तो यहीं से आ गया। 8 में से आपको 4 बनाना है, 3 तो यहीं से बन जाएगा और एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में से बना लीजिएगा। ठीक है।